जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरें ही खबरें हैं, दुख भरी खबरें, तकलीफ भरी खबरें, दिल को चीरने वाली खबरें। जवाल है कि रुक ही नहीं रहा, गम है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, बिगाड़ है कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आप अंदाज़ा करें, पाकिस्तान के 7 शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगे हैं। ये वक्त भी आना था। मुल्तान नंबर 1 पर है। कभी सोचा जा सकता था? आपने सारे आमों के दरख्त, आमों के बाग काट कर हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। मुल्तान आलूदगी में गुज़श्ता 2 दिनों में नंबर 1 पर है। उसके बाद आता है लाहौर, उसके बाद आता है पेशावर, उसके बाद आता है इस्लामाबाद कैपिटल, उसके बाद आता है हरीपुर जो कभी पुर फिजा मकाम था, उसके बाद आता है रावलपिंडी और उसके बाद आता है कराची। दरख्त आपने काट दिए, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, धुआं देती गाड़ियां, जहर उगलती फैक्ट्रियां, फसलों की बाकियात जला रहे हैं और शहर है कि फट रहे हैं आबादी से। लाहौर को ले लें, लाहौर पहले ही इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है, ऊपर से एक नया रावी के किनारे रूडा नया शहर बसाया जा रहा है। लाखों एकड़ जरखेज जमीन खत्म करके वहां नया शहर बसाया जा रहा है। रावी गटर बन चुका है, दरिया रावी जो कभी जिसकी दास्तानें किताबों में मिलती हैं, अब वो गटर बन चुका है। किसी के कान पर जूं तक रेंगी हो तो बताइए। हाँ, जिस दिन स्मोग आती है, आंखें जलने लगती हैं, जुकाम नज़ला बुखार चढ़ने लगते हैं, 2 फुट आगे दिखाई नहीं देता, फिर इधर से हुकूमत के बयान आने शुरू हो जाते हैं, इधर से टीवी पर टिकर चलने शुरू हो जाते हैं। चंद दिन का थिएटर लगता है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। अगले साल फिर ही वहीं से बात शुरू होती है जहाँ ख़त्म होती, जहाँ पिछले साल ख़त्म हुई थी। 7 पाकिस्तान के शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में से। कोई आपको हुक्मरान ऐसा लगा हो कि जो दरख्त लगवा रहा हो, जो धुएं वाली गाड़ियों को रोक रहा हो, जो फैक्ट्रियों के खिलाफ जा रहा हो, जो फसलों को ना जलाएं अवेयरनेस चला रहा हो। चंद दिन की बातें, उसके बाद फिर से हम अपनी दुनिया में मस्त। फिर अगला साल आता है, फिर वहीं से शुरू कर देते हैं ढोल पीटना। खबर तो ये भी है कि मरियम नवाज साहबा स्विट्जरलैंड गई हुई हैं चेकअप के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे। उसके बाद लंदन आएंगी, वहाँ चेकअप करवाएंगी। नॉर्मल सी खबर है। जाहिर है मरियम नवाज साहबा ही जाएंगी स्विट्जरलैंड और लंदन, हम और आपने थोड़ी जाना है। लेकिन ये खबर उस वक्त दुख भरी खबर बन जाती है कि जब पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन और अमेरिका में होता है, शहबाज शरीफ साहब का नज़ले ज़ुकाम तक का इलाज लंदन में होता है, आसिफ अली जरदारी साहब के सारे इलाज दुबई में होते हैं, मरियम नवाज के स्विट्जरलैंड और लंदन में होते हैं। यानी पाकिस्तान में इनको ये 4 मरतबा पाकिस्तान पर हुकूमतें कर चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी का इलाज हो सके। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो इनको मुतमिन कर सके। और ऊपर से जब जब मुल्क के हुक्मरान बाहर इलाज करवाएंगे तो हमारे अस्पतालों का तो सवा सत्यानाश होगा। जिस दिन अपने सरकारी अस्पतालों में ये लेटने लग गए, आकर ये इलाज करवाने लग गए, हमारे सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। जिस दिन हमारे सरकारी स्कूलों में इन हुक्मरानों के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जिस दिन हमारे नलकों से ये पानी पीने लग जाएंगे, उस दिन हमारे पानी साफ हो जाएगा। जिस दिन हमारे सस्ते बाजारों में ये खुद शॉपिंग करने जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उनकी दुनिया अलग है, हमारी अलग है। खबर तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑडिटर जनरल ने PIA का एक ऑडिट किया था, और उस लंबे चौड़े ऑडिट और लंबे चौड़े घपलों और फराडों की मैं बात नहीं करता। 2007 से 2017 10 साल का ऑडिट था।
اور صرف ٹکٹوں کی مد میں صرف ٹکٹنگ فراڈ جو تھا وہ 44 ارب 50 کروڑ کا تھا. 44 ارب 50 کروڑ کا. ایسے ہی نہیں تباہ ہوئے ہمارے سرکاری ادارے. اور خبر تو یہ بھی ہے کہ گزشتہ ایک سال میں 10 کھرب روپے ہم نے کیپیسٹی چارجز میں دیے ہیں نجی بجلی گھروں کو, آئی پی پیز کو. بجلی کی ضرورت ہمیں پتہ کتنی ہے؟ پیک پہ جائیں تو 26,000 میگا واٹ, 28,000 کر لیں. اور یہ نجی بجلی گھر پتہ ہے ان سے معاہدے کتنے کیوں؟ 42,000 میگا واٹ کے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہی ہمارے نااہل حکمرانوں کو نہیں پتا کہ ہماری ضرورت کتنی ہے. 42,000 میگا واٹ تو ہمارے جو بجلی کے کھمبے ہیں, جو ہمارا ترسیلی نظام ہے, اس میں پہنچایا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر بجلی پوری وہ پیدا کریں یا نہ کریں, پیسے پورے لیں گے. ہم پوری خریدیں بجلی ان سے یا نہ خریدیں, پیسے پورے لیں گے. اور وہ ان کا بجلی گھر بند پڑا ہو, پیسے کیپیسٹی چارجز وہ لیں گے. اور اگر وہ خراب ہو کیپیسٹی چارجز وہ لیں گے. اور سارا کچھ لیں گے ڈالروں میں. اور خبر تو یہ بھی ہے کہ پنجاب کے گوداموں میں, سرکاری گوداموں میں 6 لاکھ ٹن گندم کیڑے کھا گئے. اب دوسری طرف دیکھیے, نواز شریف اور مریم نواز سستے تندوروں پہ جا رہے تھے, روٹی اتنی کر دو اتنی کر دو. کسان رل گیا, زراعت تباہ ہو گئی. سندھ میں تو خیر ہر چوتھے دن خبر آتی ہے نا, فلاں گودام میں گندم خراب ہو گئی, فلاں گودام سے گندم چوری ہو گئی, فلاں گودام کی بوریاں کھولی تو اندر سے ریت نکلی. پنجاب میں 23 لاکھ ٹن گندم خراب ہونے کا خطرہ ہے اور 6 لاکھ ٹن کیڑے کھا گئے. انسانوں کو نہیں, انسانوں کو روٹی نہیں مل رہی, کیڑے کھائی جا رہے ہیں. کیا کیا خبریں آپ کو سنائیں. ہر خبر دکھ بھری, ہر خبر تکلیف بھری ہے. کوئی پالیسی نہیں, کوئی روڈ میپ نہیں, کوئی ویژن نہیں. اور مزے کی بات ہے دوسری طرف انتقام چلی جا رہا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھائی جا رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں, اور ملک کا سوا ستیاناش ہو. خبر تو یہ بھی سنائی تھی آپ کو کہ قرضوں میں جکڑا ملک, مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں جکڑی قوم, اور صدر اور وزیر اعظم کے طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1 ارب 90 کروڑ کی بجٹ کی منظوری ہو گئی. قرضوں میں جکڑا ملک, مہنگائی, بے روزگاری, غربت میں دھسی قوم, اور خیر سے وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا, ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا, ارکان پارلیمنٹ کی مراد بڑھ گئی, بیوروکریسی, مفت بجلی, مفت گیس, مفت پٹرول, مفت گاڑیاں, اور ساروں کی اولادیں باہر, ساروں کی جائیدادیں باہر. 21,000 ہمارے ایسے بیوروکریٹ سے ڈیول نیشنل تھے, دوہری شہریت والے. اور ان میں سے کئی بیوروکریٹس ایسے بھی تھے جن کے پاس پاکستان کی شہریت ہی نہیں تھی. اور ایک سروے کروایا گیا, کوئی 100 کے قریب ارکان پارلیمنٹ ایسے تھے جن کے پاس ٹیکس نمبر ہی نہیں تھا. یعنی ٹیکس جمع کروانا تو چھوڑ دیجئے, اور وہ کروڑوں اربوں پتی لوگ, ٹیکس نمبر ہی نہیں لیا ہوا. ہم غریبوں پہ ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس. خبر تو یہ بھی ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے بیٹھنے والی ہے. پیپلز پارٹی بھی وزارتیں لینے والی ہے. 5 وزارتیں چاہیے صرف 18ویں ترمیم کے بعد اسلام آباد میں, 5 وزارتیں. پہلے ہی کوئی پتہ نہیں کتنے 50 کے قریب وزیر, مشیر, معاونین ہو چکے ہیں. اوپر سے پیپلز پارٹی والے بھی آپ وزارتیں لیں گے تو آپ اندازہ لگا لیں. سندھ آپ کے سامنے, لاڑکانہ بلاول بھٹو, بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, سرشار نواز بھٹو, آصف زرداری کا لاڑکانہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں انسان
बुनियादी सहूलतों के साथ रह सके। बलूचिस्तान देख लें, खैबर पख्तूनख्वा देख लें, GB देख लें, आज़ाद कश्मीर देख लें, पंजाब का साउथ पंजाब देख लें और अपने हुक्मरानों को देख लें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को देख लें और इनकी मसाइल को देख लें, इनकी लड़ाइयों को देख लें, इनकी ज़िद्दों को देख लें, इनकी अनाओं को देख लें। और आखिर पे खबरें और सुनानी है जाते जाते। आपने कैमला हारिस की तकरीर सुनी? हारने के बाद जो कैमला हारिस ने तकरीर की, जिसमें उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की, ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी और बताया कि ट्रंप साहब को मैंने खुद कॉल की है और मुबारकबाद दी है और पावर ऑफ ये जो पावर ट्रांसफ़र है ये पुरअमन तरीके से होगी और हम उनके साथ इंगेज करेंगे और उन जहाँ जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत होगी उन मदद करेंगे। और यही अमेरिकी डेमोक्रेसी है, हम कोई बादशाह थोड़ी हैं। ये होती है वोट की इज्जत। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मरियम नवाज साहिबा, जनाब पीपल्स पार्टी वालों, जनाब मुस्लिम लीग नून वालों, ये होती है वोट की इज्जत। क्या कुछ नहीं हुआ ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान? कितने केस नहीं बनाए गए ट्रंप के खिलाफ और क्या क्या ट्रंप ने उन पर हमले नहीं किए और क्या क्या जवाबी हमले नहीं हुए ट्रंप पर और किस तरह नफरत और तकसीम का माहौल था अमेरिका के इलेक्शन में और किस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन जब एक जीता एक हारा तो हारने वाले ने शिकस्त कबूल की और कहा कि यही हमारी डेमोक्रेसी और इसका हुस्न यही है कि हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और पुरअमन तरीके से उनके हवाले इक़्तिदार करते हैं। ये होती है वोट की इज्जत। यहाँ नवाज शरीफ ने नारा मारा था वोट की इज्जत। सारा मैंडेट चोर हैं ये। इमरान खान का मैंडेट चोरी कर लिया, मखसूस नशिस्तें चोरी कर ली और उसकी जगह खुद हुकूमतें बना के बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब फार्म 45 खुले तो 70,000 से हारते हैं यास्मीन राशिद से। एक लम्हे भी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को ये खौफ खुदा नहीं आया कि एक कैंसर की मरीज़ा जो जेल में है उसकी सीट में काबज़ होकर फिर रहा हूँ और उसकी सीट पर हलफ उठाकर वोट डालता फिर रहा हूँ, कभी ऑन सदर जरदारी को, कभी किसी को, कभी 26वीं तरमीम को। शहबाज शरीफ, मैं हैरान हूँ शहबाज शरीफ पे, कितने कॉन्फिडेंस से वो मुल्क घूम रहा है, तकरीरें कर रहा है। रात को सोते हुए उसका ज़मीर नहीं, कोई एक मरतबा भी ज़मीर, इतना ज़मीर मर तो नहीं सकता, एक मरतबा भी ख्याल नहीं आता होगा कि हमारी तो 20-25 सीटें थी, ये बाकी जो जाली और झूठा किस्म का मैंडेट है, कोई ज़रा बराबर भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती होगी। किस कॉन्फिडेंस से वो बातें कर रहा होता है और भाषण दे रहा होता है पूरी कौम को। ये होती है वोट की इज्जत जो कैमला हारिस ने इस इलेक्शन में बताई और ये होती है जमहूरियत जो वहाँ अमेरिका ने दिखाई कि सब कुछ ऑलमोस्ट 19-20 के साथ वही हुआ जो पाकिस्तान में होता है या हमारे मुल्कों में होता है। इस तरह ही अमेरिका में इस मरतबा इलेक्शन हुए। लेकिन जब इलेक्शन नतायज आए सब ने माने और हारने वाले ने जीतने वाले को मुबारकबाद दी। क्या क्या खबरें सुनाएं आपको, क्या क्या दिल चीरें अपने, क्या क्या जख्म दिखाएं अपने। और अभी दुख और तकलीफ ज्यादा ये है कि ये बिगाड़ रुक नहीं रहा, ये जवाल रुक नहीं रहा और हमारे बड़ों को अकल नहीं आ रही और कौम सोई हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।